Welcome to all of you. Today I am going to discuss about present imperfect. Present imperfect इसे हम present continuous के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, लगा हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस कहेंगे और इसमें कोई भी काम जारी रहता है, बंद नहीं होता है। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूं तो लिखने का काम जारी है। सोहन एक आम खा रहा है तो खाने का काम क्या है, लगातार चल रहा है। इस प्रकार मोहन मैदान में खेल रहा है तो इसका मतलब खेलने का जो क्रम है वह भी जारी है वर्तमान समय में। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हम देखते क्या है कि सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट। इज एम आर क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। और हम एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे बताएंगे कि सीता सुबह में पढ़ रही है। तो इसमें देखेंगे क्या कि सीता थर्ड पर्सन है क्योंकि सीता के बारे में कही जा रही है। तो ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा सीता लिख लिए, सब्जेक्ट हमारे ये हो गया। उसके बाद हम इज एम आर यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर में से कोई हम इसमें यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और सेकेंड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार क्या है कि सीता के साथ हमारा इज लगना है ऑक्सिलरी वर्ब में, सीता इज। और ये हमारा क्या है, इज एम आर में से कोई एक ही लगना था जो हमारा लग चुका, सीता इज। उसके बाद हम आते हैं वर्ब फोर पे। तो वर्ब फोर का मतलब होता है कि वर्ब के फॉर्म को हम पहले जान जाते हैं कि वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और ये क्या है, वर्ब फाइव। इस प्रकार वर्ब के 5 फॉर्म को देखेंगे पहले। ये अगर हम यही कहें कि पढ़ने का जो काम जारी है तो हम यहां देख रहे हैं रीड, रीड, रेड, रीड। उसके बाद वर्ब फोर का मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म है ये। तो क्या है, आईएनजी हम इसमें लगाएंगे रीडिंग और इसमें वर्ब फाइव क्या होगा, रीड्स हो जाएगा। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म है जिसमें हम देखेंगे कि कहीं वर्ब वन का प्रयोग होगा, कहीं वर्ब का क्या होगा दूसरा फॉर्म का प्रयोग होगा, कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, कभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कभी फिफ्थ। इस प्रकार रिस्पेक्टिवली हमारा क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। इसमें हमारा क्या है कि स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि वर्ब फोर हमें चाहिए तो आईएनजी के फॉर्म हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सीता इज रीडिंग, क्योंकि पढ़ने का ही काम हुआ है। इसमें देख रहे हैं कि सीता सुबह में पढ़ रही है तो सीता इज रीडिंग। और हमारा क्या है, अब बचा है सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस प्रकार हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहचानने का तो नियम हम जान गए हैं कि जिस हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, लगा हो, तो उसे हम समझेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य है
या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इस प्रकार हमारा क्या है ना, ये सब्जेक्ट हमारा किस पर्सन में है ये देखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा क्या है कि ये थर्ड पर्सन था और सिंगुलर नंबर था, लेकिन यहाँ क्या है सेकेंड पर्सन है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ए पर्सन हु से अबाउट एनीथिंग, एक आदमी जो बोलने का काम करता है फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जैसे आई वी। सेकेंड पर्सन ए पर्सन हु लिसन अबाउट एनीथिंग, कहने का मतलब है जो सुनने का काम करता हो, यानी सुनने वाले को हम सेकेंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा थर्ड पर्सन का था, क्योंकि सीता के बारे में कही जा रही थी कि सीता सुबह में पढ़ रही है, और पढ़ने का काम यहाँ जारी था, कंटिन्यू लगातार चल रहा था। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि ये हमारा क्या है, तुम जो है वो सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन हमारा है तो उसका हम इस प्रकार सेंटेंस बनाते हैं यू। और सेकेंड पर्सन में हम बता रहे हैं कि सेकेंड पर्सन के साथ हमारा आर का प्रयोग होता है, तो यू आर, यू आर। उसके बाद कौन सा काम हुआ है, वर्ब में देख रहे हैं, एक्सिलरी वर्ब में तो हम यहाँ आ गए। उसके बाद वर्ब फोर में देखते हैं क्या कौन सा काम हुआ हो रहा है, लिख रहा है, यानी कि लिखने का काम हुआ। तो इस प्रकार राइटिंग, राइटिंग। अब बचा क्या है, एक पद, ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। मैं मोहन के साथ पटना जा रहा हूं। मैं मोहन के साथ पटना जा रहा हूं। इस प्रकार ये मैं बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या है, मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में भी क्या सिंगुलर नंबर है। तो फर्स्ट पर्सन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब में आई के साथ क्या होगा, एम का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो आई। उसके बाद ई एम आर में से कोई लगना है, तो हम बता रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार हमारा एम लगना है, तो आई एम। उसके बाद वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब फोर हमारा क्या है, जा रहा है, पटना जा रहा है, जाने का काम हुआ है इसमें। तो हम क्या करते हैं, वर्ब फोर में आईएनजी लगाते हैं, गोइंग। उसके बाद हमारा क्या है, 3 नंबर में अगर नंबरिंग करें तो 1 नंबर में आया है, ये 2 नंबर में आया है, ये 3 नंबर में, और ये जो है ये 4th नंबर में आएगा। 1 नंबर, 2, ये 2, 3 और ये क्या 4। इस प्रकार आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, तो पटना, गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना। मोहन के साथ, तो विथ मोहन। विथ मोहन। इस प्रकार हम अगला देखते हैं, किसान खेत में काम कर रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखते हैं क्या, किसान सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, द फार्मर, द फार्मर। उसके बाद हमारा एक्सिलरी वर्ब में देख रहे हैं कि ई एम आर में से कोई लगना है, सब्जेक्ट का काम हमारा हो गया है। उसके बाद ई एम आर में देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, द फार्मर इज।
2 हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, कौन सा काम हो रहा है, तो काम करना है। वर्ब हमारा क्या है, काम करना, तो वर्क, तो वर्किंग होगा, वर्किंग। अब क्या बचा हुआ है खेत में, तो इन द फील्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरी बहन अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी पढ़ने के लिए साइकिल से स्कूल जा रही है। तो देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मेरी बहन अंग्रेजी पढ़ने के लिए साइकिल से स्कूल जा रही है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरी बहन। तो हम पहला काम करते हैं, माई सिस्टर। अब हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब में देख रहे हैं कि EMR का प्रयोग हुआ है, स्ट्रक्चर में है। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, मेरी बहन के बारे में कही जा रही है। तो माई सिस्टर थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो माई सिस्टर इज। कौन सा काम हो रहा है, तो इसमें स्कूल जा रही है, यानी कि जाने का काम हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं, इज गोइंग टू। कहाँ जाने का, तो 3 नंबर में हमारा क्या है, 1 नंबर यहाँ आया है सब्जेक्ट, 2 नंबर में हमारा क्या हुआ, वर्ब क्या है, 2 नंबर में है। उसके बाद कहाँ जाना है, तो ये 3 नंबर में है, गोइंग टू स्कूल। क्यों स्कूल जा रही है, तो पता चलता है अंग्रेजी पढ़ने के लिए। टू रीड इंग्लिश पढ़ने के लिए हो गया। अब क्या बचा हुआ है, ये 3 नंबर में है, तो ये 4 नंबर हुआ, और ये क्या है, 5 नंबर। तो साइकिल से, बाय साइकिल। तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल टू रीड बाय साइकिल। मेरी बहन अंग्रेजी पढ़ने के लिए साइकिल से स्कूल जा रही है। तो माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल टू रीड इंग्लिश बाय साइकिल। इस प्रकार हम अगला सेंटेंस देखते हैं इसी प्रकार। वे लोग बाजार जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। वे लोग बाजार जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन बाजार जाने के लिए, तो यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, वे लोग बाजार जाने के लिए।
तो हमारा क्या हुआ दे। और हमारा ये क्या है कि थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर में हम क्या करते हैं कि आर का प्रयोग करते हैं। दे आर क्या कर रहे हैं। तो हमारा मेन वर्ब हमारा ये है इंतजार करना। तो हम वर्ब 5 ये वर्ब 4 में देख रहे हैं क्या स्ट्रक्चर में हमारा ये। तो क्या है वेटिंग किस चीज का इंतजार हो रहा है। तो बस का इंतजार हो रहा है। 2 नंबर यहाँ आया था और ये 3 नंबर वेटिंग टू बस। कहाँ जाने के लिए। तो बाजार जाने के लिए। और go to market। They are waiting to bus for go to market। वे बस का इंतजार कर रहे थे बाजार जाने के लिए। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या नहीं। हम क्या करेंगे सेंटेंस को देखेंगे कि जैसे सीता सुबह में पढ़ रही है। तो इस प्रकार हम पहचान से हम पता करेंगे। आइडेंटिफिकेशन हमारा ये है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस कहेंगे। तो इस प्रकार रहा है से पहचानेंगे। रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार रही है, रहे हैं। यही हमारा क्या है कि पहचानने का नियम है। और उसका स्ट्रक्चर हमारा देख लेंगे कि बनाने का इसका रूल क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट है। और इस प्रकार हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जब हम जान जाते हैं तब पर्सन के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो पता चलता है किसी तरह थर्ड पर्सन है, ये तुम सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। इस प्रकार पर्सन की जानकारी जब हो जाती है तब हम एक नजर डालते हैं इस पर कि हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हम इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यहाँ 2 नाम आ जाए सीता और गीता तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। और वैसे स्थिति में क्या होगा इज का प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। सीता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट या गोइंग टू स्कूल जो भी होना है। तो क्या होगा सेंटेंस के अनुसार इस तरह सेंटेंस हमारा क्या होगा बनेगा। तो इस प्रकार आप लोग इसमें वर्ब फॉर्म के बारे में जाने, वर्ब के फॉर्म के बारे में। तो वर्ब के 5 फॉर्म हम ये देख चुके कि क्या है रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। ये हमारा क्या है 5 फॉर्म था। इसी तरह क्या है कि हम बहुत सारा सेंटेंस हमारा होगा। जैसे गो है तो गो का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होगा गो, दूसरा क्या होगा वेंट, तीसरा क्या होगा गॉन, चौथा क्या होगा गोइंग, उसके बाद 5वां क्या होगा गोइज। यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का 5th फॉर्म। इस प्रकार रिस्पेक्टिवली हम जानेंगे। सेंटेंस के अनुसार जो हमारा वर्ब होगा उसका हम फॉर्म को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कौन सा फॉर्म का हमारा यूज होगा और इसी के अनुसार हम सेंटेंस बनाएंगे। जिस प्रकार मान लीजिए कि ये क्या है प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो ऐसे स्थिति में हमारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हमारा बदल जाएगा। इस प्रकार हम उसी के अनुसार से वर्ब के फॉर्म जो स्ट्रक्चर में दिया होगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे बनाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। वैसे स्थिति में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।